सुशांत सिंह राजपूत, a great superstar, a great son and most important, the great human being। बट ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने सुसाइड कर लिया, या फिर ये सुसाइड सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए था जबकि रियलिटी इसकी कुछ और ही थी। Hello everyone, in this video we'll talk about mysterious death of सुशांत सिंह राजपूत and we also talk about कुछ ऐसी थ्योरीज के बारे में जिससे पता चलेगा कि ये सुसाइड था या प्लान मर्डर। बट इससे पहले हम सुशांत की ब्यूटीफुल जर्नी को देख लेते हैं बिकॉज अदर नेपो किड्स की तरह उनकी जर्नी बहुत ईजी नहीं थी। उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया था यहाँ तक पहुँचने में। सो लेट्स टॉक अबाउट सुशांत सिंह राजपूत। तो सुशांत का जन्म 1988 को पूर्णिया बिहार में हुआ था। सुशांत अपने घर में सबसे छोटे थे। इनफैक्ट वो चारों बहनों में इकलौते भाई थे। तो आप समझ सकते हो कि कितना ज्यादा प्यार करती होगी उनकी फैमिली उनसे। सुशांत की पर्सनैलिटी बचपन से ही बहुत अट्रैक्टिव एंड चार्मिंग थी। जो भी लोग उनसे मिलते वो सुशांत से मिलके इम्प्रेस हो जाते थे। सुशांत का ना एक पॉजिटिव ऑरा था जो लोगों को मजबूर करता था सुशांत के साथ रहने का, उनसे और बात करने का। सुशांत ने अपनी स्कूलिंग बिहार से ही की बट उन्होंने हायर एजुकेशन दिल्ली से करी। अदर एक्टर्स की तरह उनका इंटरेस्ट बचपन से ही एक्टिंग का नहीं था बल्कि उनका इंटरेस्ट एस्ट्रोनॉमी और फिलोसफी में था। सब बढ़िया चल रहा था। ही वॉज गुड एट एवरीथिंग। बट जब वो 16 साल के थे तब उनकी मदर की ब्रेन हेमरेज की वजह से डेथ हो गई। सुशांत वॉज वेरी सैड बिकॉज वो अपनी मदर से काफी ज्यादा क्लोज थे। अब उनका पढ़ने लिखने में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था। वो घंटों अकेले बैठे रहते और रोते रहते। बट फिर सुशांत ने अपनी सैडनेस को ओवरकम किया और उन्होंने IIT में ऑल इंडिया 7 रैंक हासिल करी। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि जब उन्हें स्टडी में इतना ज्यादा इंटरेस्ट था, वो इतने अच्छे थे स्टडी में, तो उनको एक्टिंग में इंटरेस्ट कहाँ से आया। तो बताती हूँ। तो इंजीनियरिंग करते करते उनका इंटरेस्ट डांस में आया और उन्होंने डांस ग्रुप ज्वाइन कर लिया। शुरू में तो वो बैकअप डांसर थे बट उनके हार्ड वर्क और पैशन को देखते हुए उनके मेंटर ने उन्हें फ्रंट डांसर बना दिया और उन्हें एडवाइस भी दिया एक्टिंग करने के लिए। और यहाँ से सुशांत का न्यू सफर स्टार्ट हुआ थिएटर का। थिएटर ना जैसे उनका सेकंड होम बन गया था। वो जो भी कैरेक्टर प्ले करते पूरी शिद्दत से करते। 2008 में उन्होंने एक सीरियल के लिए ऑडिशन दिया जो था किस देश में है मेरा दिल। अब इस शो में वो सिलेक्ट भी हो गए बट मेन सक्सेस उनको उनके 2009 के शो पवित्र रिश्ता से मिली। सुशांत इस शो में एक मिडिल क्लास मैन मानव का रोल प्ले करने वाले थे। ये शो रोज टीवी पे 9 बजे आता था और सारी लेडीज और बच्चे सब 8:30 बजे से ही बैठ जाते इस शो के वेट में। उस टाइम ये शो इतना ज्यादा फेमस था कि हर किसी को मानव जैसा बेटा और मानव जैसा हस्बैंड चाहिए था। बट कुछ साल ये सीरियल करने के बाद उन्होंने 2011 में इस शो को अलविदा बोल दिया क्योंकि उनका इंटरेस्ट अब फिल्मों में आ गया था। हालांकि उन्होंने 2010 में जरा नच के दिखा और 2011 में झलक दिखला जा में पार्टिसिपेट किया था। बट अब उनका पूरा फोकस मूवीज में था और 2013 में फर्स्ट ब्रेक उन्हें मिला कायपुत 6 मूवी से। ये मूवी बॉक्स ऑफिस हिट रही। के बाद उन्होंने यश राज फिल्म की शुद्ध देसी रोमांस मूवी करी। 2014 की पीके और 2015 के डिटेक्टिव व्योमेश पक्षी में भी उन्हें काफी अच्छा रिस्पांस मिला। बट MS धोनी जो कि 2016 में रिलीज हुई थी उसने सुशांत की किस्मत बदल दी। दिस मूवी वॉज सुपर हिट। इस मूवी के लिए उन्होंने अपना 100% दिया था। इनफैक्ट उन्होंने धोनी के साथ काफी अपना समय बिताया था, काफी टिप्स भी लिए थे और इसका रिजल्ट उन्हें दिखा भी। MS धोनी वॉज मैसिव हिट। अब उनका नाम भी बॉलीवुड के सुपरस्टार के साथ लिया जाने लगा था क्योंकि वो एक छोटे शहर से आए थे। ऊपर से उनके सर पे किसी का हाथ नहीं था। उन्होंने जो भी किया था वो सब अपनी मेहनत किया था, इसलिए लोग सुशांत को और भी ज्यादा प्यार करते, उनकी और भी ज्यादा रिस्पेक्ट करते। इनफैक्ट सुशांत ही बॉलीवुड में इकलौते ऐसे एक्टर थे जिन्होंने अमेरिकन मॉडल केंडल जेनर के साथ फोटोशूट किया था। सुशांत इतने बड़े एक्टर होने के बाद भी इतना हम्बल नेचर रखते थे। वो अपने फैंस के साथ फोटोज क्लिक कराते, इंस्टाग्राम में उनका रिप्लाई करते और गरीबों की मदद करते और यही सब क्वालिटी उनको बाकी एक्टर्स से अलग बनाती। एक्टर बनने के बाद भी उन्होंने एस्ट्रोनॉमी का सपना नहीं छोड़ा। वो घंटों तक टेलीस्कोप से चांद तारों को देखते और चांद में जाने का सपना देखते। ही वॉज रियली अ रियल हीरो। MS धोनी के बाद भी उन्होंने काफी सारी मूवीज करी जैसे वेलकम टू न्यूयॉर्क, केदारनाथ, सोन चिरैया, ड्राइव और छिछोरे। वैसे तो उनकी सारी मूवीज काफी अच्छी थी बट इसमें से छिछोरे मूवी काफी इम्पैक्टफुल थी क्योंकि उसमें सुशांत ने हमें सिखाया था कि कैसे कठिन परिस्थितियों
में हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, कोशिश करती रहनी चाहिए। सुसाइड इज नॉट एन ऑप्शन। बट लोगों को कहाँ पता था कि जो सुशांत हमें सिचुएशन से लड़ना सिखा रहा है वही एक दिन इस दुनिया से हार जाएगा। तो ईयर था 2020 का, जब पूरे वर्ल्ड में लॉकडाउन लगा हुआ था क्योंकि कोरोना के केसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे थे। और उसी एक सुबह 14 जून को न्यूज आती है कि सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड कर लिया। लोगों को तो एक सदमा सा लग गया क्योंकि लोग ये मानते थे कि सुशांत जैसा टैलेंटेड हम्बल एक्टर सुसाइड कर ही नहीं सकता। सुशांत की सुसाइड की न्यूज मिलते ही एक के बाद एक एक्टर ने डिप्रेशन के बड़े बड़े स्टेटस लगाना स्टार्ट कर दिए। बट सुशांत के फैंस जानते थे कि सुशांत इतना बड़ा कदम उठा ही नहीं सकते। तो आखिर ऐसा क्या हुआ था उस दिन कि सुशांत ने इतना बड़ा कदम उठा लिया। सुशांत कुछ दिन से काफी ज्यादा लो फील कर रहे थे। उनके पास कोई नहीं था अपना दुख शेयर करने के लिए। पुलिस रिकॉर्ड के हिसाब से उस दिन उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती और फ्रेंड महेश को कॉल लगाया था, बट उन दोनों ने सुशांत का कॉल रिसीव नहीं किया था। उसके दूसरे दिन वो सुबह उठे, उन्होंने अपनी सिस्टर से बात करी और उसके बाद अपने रूम में चले गए। जब दोपहर में उनके शेफ ने दरवाजे पे नॉक किया ये पूछने के लिए कि आज खाने में क्या बनाना है, तो सुशांत ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। बट जब काफी टाइम हो गया तो उनके फ्रेंड्स जो कि सुशांत के साथ ही रहते थे उन्हें चिंता होने लगी और उन्होंने फिर डोर नॉक किया, बट अगेन कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। उनके दोस्तों ने भी ये नहीं सोचा था कि सुशांत कुछ ऐसा कर जाएंगे। दोस्तों ने दरवाजा तोड़ने के बजाय डुप्लीकेट चाबी बनाने वाले को बुलवाया और दरवाजा खोला। तो जो उनके सामने था ना, वो शायद उसे कभी नहीं भूल सकते। सुशांत की बॉडी फैन से लटकी हुई थी। देख के लग रहा था कि उन्होंने सुसाइड किया है। सुशांत के दोस्तों ने तुरंत पुलिस को फोन किया एंड सुशांत की फैमिली को भी कॉल किया। और ये न्यूज जैसे ही सबको पता चली पूरा इंडिया शॉक हो गया। दे कुडंट प्रोसेस कि सुशांत इज नो मोर। लोगों ने अपना सबसे टैलेंटेड एक्टर खो दिया था। सुशांत की बॉडी पोस्टमार्टम के लिए कूपर हॉस्पिटल में ले जाई गई। अब ये कूपर हॉस्पिटल में ऐसा क्या है जो जिन लोगों की मिस्टीरियस डेथ होती है उन्हें वही ले जाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल दिव्या भारती, जिया खान एंड परवीन भाभी, ये सभी को कूपर हॉस्पिटल में ले जाया जाता था। और शॉकिंग बात यह है कि इन सब की मिस्टीरियसली डेथ हुई थी। कूपर हॉस्पिटल ने क्लियरली डेथ का रीजन सुसाइड बताया, बट लोगों को तो जैसे विश्वास नहीं हो रहा था। मुंबई पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन चालू कर दी थी और उन्होंने सबसे पहले सुशांत का फोन चेक किया और पाया कि डेथ के पहले सुशांत ने मोबाइल में पेनलेस डेथ और स्किज़ोफ्रेनिया सर्च किया था। व्हिच इज सो सैड। वी डोंट नो सुशांत कितने टाइम से डिप्रेशन में था, बट क्योंकि लोगों को विश्वास नहीं था तो उन्होंने सीबीआई इन्वेस्टिगेशन की मांग करी। क्योंकि जो सुशांत की डेथ की फोटो वायरल हुई थी उसमें क्लियरली सुशांत की बॉडी पर चोट के निशान दिख रहे थे। हाथ, पैर, गले सभी पे चोट के निशान थे। इवन कोई सुसाइड नोट भी नहीं था। तो लोगों को ये लगने लगा कि ये सुसाइड नहीं, क्लियरली मर्डर है। अब इसी बीच सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती को इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया गया। रिया ने बताया कि सुशांत 6 मंथ से डिप्रेशन में था और वो एंटी डिप्रेशन की दवा ले रहे थे। एंड उसने ये भी बताया कि वो लिव इन रिलेशन में थे, बट ब्रेकअप के बाद 8 जून को वो अपने घर चली गई थी। और जो रिया चक्रवर्ती थी ना, वो डायरेक्टर विक्रम भट्ट के काफी क्लोज थी, जो कि कई सारे बॉलीवुड सेलिब्रिटी के करियर डिस्ट्रॉय करने के लिए जाने जाते हैं। ये सब पता चलने के बाद पीपल स्टार्ट हेटिंग हर। लोगों ने उससे ब्लेम करना स्टार्ट कर दिया सुशांत की डेथ के लिए। बट इन्वेस्टिगेशन में आगे ये भी पता चला कि यश राज प्रोडक्शन, जिन्होंने सुशांत के साथ 3 मूवी कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, उन्होंने सुशांत को बाइकआउट कर दिया था। इवन करण जौहर, जो धर्मा प्रोडक्शन के ओनर है, उन्होंने भी सुशांत को बॉयकॉट किया था। एंड इवन उनके साथ जो उन्होंने ड्राइव मूवी बनाई थी, उस मूवी को भी उन्होंने मेन स्क्रीन की जगह OTT में रिलीज करवाया। एक के बाद एक करके सुशांत से सारी मूवी छीनी जा रही थी। इवन उन्हें कोई बॉलीवुड पार्टी में भी इनवाइट नहीं किया जाता। कॉफी विद करण में तो करण जौहर ऑलवेज सुशांत को नीचा दिखाने की कोशिश करते और इन्हीं सब वजह से सुशांत मेंटली डिप्रेस हो गए थे। और यहाँ से स्टार्ट हुआ नेपोटिज्म की कहानी। लोगों ने नेपोटिज्म के खिलाफ आवाज उठानी स्टार्ट कर दी। कई बड़े एक्टर जैसे आलिया भट्ट, अनन्या पांडे, डायरेक्टर करण जौहर को बाइकआउट करना स्टार्ट कर दिया। अब लोगों को समझ आ गया था कि नेपोटिज्म की वजह से ही बाहर से जो लोग काम करने के लिए आते हैं इंडस्ट्री में, उनको काम नहीं मिल पा रहा है। बट फिर कुछ दिन बाद सुशांत के फादर ने रिया चक्रवर्ती के खिलाफ केस दर्ज कराया कि उन्होंने उनके बेटे को मारा है।
और वो उनको सुशांत से बात भी नहीं करने देती। प्लस वो सुशांत के काफ़ी सारे पैसे खुद पर उड़ाती थी। इसके बाद तो और भी ज़्यादा लोग रिया से हेट करने लगे। इन्वेस्टिगेशन से ये भी पता चला था कि रिया ड्रग्स करती थी और वो सप्लाई भी करती थी। इसके बाद काफ़ी बॉलीवुड सेलेब्स का ड्रग्स में नाम भी सामने आया, जैसे दीपिका पादुकोण, मलाइका अरोड़ा खान, करण जौहर, भारती सिंह एंड मैनी मोर। जैसे जैसे केस की इन्वेस्टिगेशन बढ़ती जा रही थी वैसे वैसे और भी नए नए चेहरे सामने आ रहे थे और भी नई नई चीजें सामने आ रही थी। बट एक चीज सीबीआई ने इन्वेस्टिगेशन में क्लियर कर दी कि सुशांत ने सुसाइड किया है, उसका कोई भी मर्डर नहीं हुआ। बट फिर भी लोगों को बिलीव नहीं था। लोग शायद अभी भी मानते हैं कि कुछ तो है जो बॉलीवुड माफिया हमसे छुपा रहे हैं। अभी भी ट्विटर में हर कुछ दिन में लोग ट्रेंड चलाते हैं, सुशांत के जस्टिस की डिमांड करते हैं। बट वक्त के साथ इन्वेस्टिगेशन भी धीमी पड़ती जा रही है। बॉलीवुड के चकाचौंध में कितने ही काले राज हैं जो हमें सुशांत की डेथ के बाद पता चले हैं। बट इस चकाचौंध में हमने इतना प्यारा अपना एक्टर खो दिया। चलो सुशांत तो एक वेल एस्टेब्लिश एक्टर था, बट उन्हीं की जैसे कितने ही एक्टर्स फिल्म इंडस्ट्री में काम न मिलने की वजह से रोज डिप्रेस होते हैं, रोज सुसाइड करते हैं। लोगों ने बॉलीवुड को बाइकआउट तो किया बट कुछ दिन के लिए, और फिर वही सेम कहानी। सुशांत की डेथ के बारे में आपका क्या ओपिनियन है, प्लीज मुझे कमेंट करके बताइए। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।